आ रही। तो मैंने भी इनसे बात करी कि भाई आपके वहाँ भी नहीं, हमारे यहाँ भी यही समस्या। जैसे हम इस समस्या पे बात करें कि जो रेट मूल्य जो खाद्य भंडार में आ रहा है, जो जहाँ उपलब्ध होना चाहिए वहाँ खाद उपलब्ध नहीं है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ मर्जी मापी अपनी मर्जी से रेट तय करके दे रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आज जो अनिश्चितकालीन धरना है जो हम सूचित करने आए हैं एसडीएम महोदय को कि इन किसानों की, ये किसान कौम है, इस किसान कौम को ज़्यादा परेशान नहीं करें। ये आदिवासी बेल्ट है, अधिकतम समस्या इस आदिवासी बेल्ट में है क्यों, ये भी एक प्रश्न है। भाई शाम को फ़ोन करके बता रहे थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और प्रशासन के भाई ना कुछ लेना ना देना। जब संवैधानिक शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरना होता है तो वहाँ व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ना कि किसी को धमकाने या डराने की। हम आज जो यहाँ अनिश्चितकालीन जो धरना का जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये सूचित कर रहे हैं जब तक हमारे इन किसानों की जो मांग है, जो मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धरना भी खत्म नहीं होगा। अभी तो हम गिने चुने भाई आए हैं, हमने कहीं मैसेज यहाँ किसी को कॉल द्वारा बताया दी नहीं। अगर ये समस्या हमारे पूरे बिल प्रदेश के लेवल की है, कहीं कहीं पूरे ट्राइबल क्षेत्र की है, हमारे ब्लॉक में भी यही मामला चल रहा है कि जब जहाँ खाद उपलब्ध होना चाहिए सहकारी समिति में, वहाँ नहीं मिलके हमारे गांवों में मर्जी मापी रेट तय करके 800-900 हज़ार रुपये ले रहे हैं और कट्टे दे रहे हैं। जबकि जहाँ मिलना चाहिए वहाँ खाद मिल नहीं रहा है, और जहाँ नहीं मिलना चाहिए वहाँ आराम से लोग ला के बेच रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है भाई, ये भी तो हमें बताएं। जब उसकी न्यूनतम रेट भाई ने बताई वो रेट है, जबकि वही रेट में वहाँ से खरीदारी हो रही है और वहाँ लाके काला बाजारी में अपनी मर्जी मापी रेट तय करके 800-900 रुपये में खाद दे रहे हैं। तो इसके लिए कोई तो सूद लेवे, सरकारी आला अधिकारी बैठे हुए हैं, इस समस्या के लिए कोई तो आगे आवे। आज नहीं, हर जगह, हर ट्राइबल क्षेत्र में हर जगह ज्ञापन दिया जा रहा है, धरने दिए जा रहे हैं खाद के लिए। आज दरियावद में देखो एमएलए साहब खुद उतरे थे वहाँ की समस्या के लिए। तो ये समस्या हमारे क्षेत्र में क्यों है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल के, भाई ने जो बातें बताई कि जो लोग यहाँ काला बाजारी लूट मार, जबकि उनको ऐसा कौन सा सरकार ने अथॉरिटी दे रखी है कि आधार कार्ड के जरिए वो आदमी अपनी बिंदास 900 हज़ार रुपये में खाद दे रहा है। इसका मतलब कहीं कहीं इसमें अधिकारी भी लोग इन्वॉल्व हैं, उसको छूट दे रखी है, वहाँ से माल आता है। माल तो वहाँ खाली होना चाहिए पर वहाँ नहीं होके यहाँ सीधा हो रहा है। सीधी बात है ना भाई, माल तो यहाँ खाली हो रहा है तभी तो सप्लाई हो रही है। वो आदमी अपनी मर्जी मापी रेट तय करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आधार कार्ड लाओ और 800-900 रुपये में, और हमें अथॉरिटी मिली है। भाई आपने किसको अथॉरिटी दी है ये आपको बताना पड़ेगा। जब हमें जहाँ खाद मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है और आपकी दुकान पर मिल रहा है, इसका मतलब आपको देने वाला कोई न कोई तो है। यहाँ आप उस सहकारी समिति से जो इन गरीब आदिवासियों के लिए जो माल आ रहा है वो आपके यहाँ खाली हो रहा है, यहाँ इसका मतलब आपका कहीं कहीं हैंड ओवर है कहीं कहीं से। तो इसलिए हम यही कहना चाह रहे हैं, एसडीएम महोदय से ये रिक्वेस्ट है हमारा कि हमारी जो मांगे हैं, जो संपूर्ण मांगे मानी जाए, और जो अनलीगल तरीके से ये खाद का व्यापार कर रहे हैं इन लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए। इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय किसान।